हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हम अपनी इनसाइट की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे। हम इसमें पॉलिटी का सेकंड टेस्ट स्टार्ट किया था, तो इसमें हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो चलिए लास्ट के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द आइडियल ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी की भावना कौन प्रमोट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल राइट्स, रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST, DPSP, प्रेम्बल, इक्वल सिटीजन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। तो ऐसे सारे के सारे ही मतलब कि प्रोविजंस हैं जो हमारी इक्वालिटी की भावना को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5 आर द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अफ्रीकन यूनियन। गाइस देखो, ये अफ्रीकन यूनियन जैसे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको अपना अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही। इट्स सेक्रेटेरिएट द अफ्रीकन यूनियन कमीशन इज बेस्ड इन अदीस अबादा, इथोपिया, बिल्कुल सही। इसका सेक्रेटेरिएट इथोपिया में है और इसमें सारी कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। तो बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन अ क्लियर लिस्ट ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कोई क्लियर लिस्ट नहीं दे रखी। द पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत। पार्लियामेंट के पास पावर है भाई। द डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर आर एडवोकेटेड इन द केसवानंद भारती केस, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थर्ड इज द ओनली ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। With reference to the constitutional amendment bill, consider the following statement. President possesses the पावर ऑफ सस्पेंसिव वेटो विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नहीं, सस्पेंसिव वेटो नहीं यूज़ कर सकता, ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कर सकता, ना वो मनी बिल में। ठीक है, क्योंकि मनी बिल तो इंट्रोड्यूस ही उससे प्रायर परमिशन से होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट बिल्कुल गलत होगी। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सेशन इन द केस ऑफ डेडलॉक ओवर द पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बिल्कुल सही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बीच में कोई डेडलॉक हो जाए तो जॉइंट सेशन नहीं होता। ठीक है, तो ओनली सेकेंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्लियामेंट कैन नेवर डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस। देखो, पार्लियामेंट क्या यूजुअली अपने सेशंस में कभी कंडक्ट ऑफ जजेस को डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन नेवर का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर कभी रिमूवल चल रहा हो, किसी जज के रिमूवल का मोशन चल रहा हो, तो वो कंडक्ट ऑफ जजेस डिस्कस कर सकती है ना। ये नेवर की वजह से ना ये स्टेटमेंट क्योंकि गलत होगी। सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर ऑलवेज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। ठीक है, वैसे हमारा रूल यही है कि सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करना चाहिए, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हुआ ना। 1973, 1974 में ये चीज़ को क्या किया हुआ, वायलेट किया हुआ है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे सिर्फ प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को मिसकंडक्ट या फिर मिसकंडक्ट पे क्या ये अनसाउंड माइंड पे इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, गलत है। तो नन ऑफ द अबव इज द राइट स्टेटमेंट। Read the following statement carefully and choose the right answer from the code given below. The speaker is elected from among us the member of the Lok Sabha, बिल्कुल सही। लोक सभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्पीकर को हमेशा जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसी के मेंबर से चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा और आपको पता ही है ये हाउस ऑफ पीपल है। आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल फॉर सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मैकेनिज्म विल बी कवर ऑल द प्रोजेक्ट दैट वुड बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू और बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड NTPC। देखो गाइज, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द डिसीजन ऑफ द पैनल विल बी फाइनल और नो मोर मॉडिफिकेशन कैन बी मेड, ये गलत स्टेटमेंट है। डिसीजन फाइनल नहीं है और मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो, ये मैकेनिज्म विल कवर ऑल दोज प्रोजेक्ट्स विच वुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय SECI, दैट इज़ द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द NTPC, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इनके अंदर है। और बाकी जो इसके अंदर इट विल एग्जामिन ऑल सच केसेस रेफर टू इट इंक्लूड द केसेस वेयर द डेवलपर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन। ठीक है, तो एक DRC कमेटी होगी, एक मिनट, विल कंसीडर केसेस इंक्लूडिंग अपील। जो भी डिसीजन अगेंस्ट आएंगे ना सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के या NTPC के अगेंस्ट, तो ये करेगी अपील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनिशिएट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोकसभा, राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन, स्टेट लेजिस्लेचर। देखो भाई, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई काम ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन कहाँ से आ गया? सिर्फ पार्लियामेंट में ही इनिशिएट हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोई भी अमेंडमेंट। तो लोकसभा एंड राज्यसभा आर द करेक्ट ऑप्शन।
गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री। देखो दो तरह की गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री होती है, प्रेसिडेंशियली होती है। वो किसके बेसिस पे होती है? रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ऑल ऑफ द। देखो रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। एक सेकेंड। Which of the following section of consider the following section of the society: women, religious minorities, OBCs, SC या ST। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत किसे प्रोवाइड किया गया था रिजर्वेशन? देखो हम बताते हूँ, वुमेन को दिया गया था, SC और ST को किया गया था, ठीक है। तो 1, 4 एंड 5 आर द राइट आंसर, ठीक है। एक सेकेंड, कहीं आप कंफ्यूज हो ना। SC, ST और वुमेन को रिजर्वेशन दे रखा है, 1/3 वुमेन को दे रखा है, बाकी SC, ST को भी दे रखा है। Consider the following statements about the high courts in India. High courts exercise administrative control over its subordinate court, बिल्कुल सही है। It has the power to issue writs for the enforcement of the fundamental rights for other purposes also, बिल्कुल सही है। The verdict of the high court is binding on all the other high courts, no। देखो हाई कोर्ट्स के पास सबके पास इक्वल पावर होती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, लेकिन एक हाई कोर्ट का वर्डिक्ट सभी हाई कोर्ट पे नहीं होता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट, ठीक है। आपने जो रिजर्वेशन दे रखी है बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन को, वो आपने किस आर्टिकल के अंडर दे रखी है? आर्टिकल 16, बिल्कुल सही है। इसमें आपने क्या कर रखा है? एम्प्लॉयमेंट में क्या कर रखा है हमने? रिजर्वेशन दे रखी है, जैसे SC, ST, OBCs या फिर वुमेन्स, इन सबको हमने क्या कर रखा है? रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल, गाइस ये ना इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो अलग बात है, इन्होंने इसमें दे रखा है क्योंकि शायद ये पक्का न्यूज़ में था इस वजह से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नो ये एपेक्स लेवल बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंटल काउंसिल क्या है? एपेक्स लेवल बॉडी है। इट इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नो इसको चेयर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। RBI गवर्नर एंड चेयरमैन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट आर द मेंबर्स ऑफ काउंसिल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। RBI के गवर्नर और चेयरमैन ऑफ IBC इनके मेंबर होते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग आइटम: लाइब्रेरीज, फैमिली वेलफेयर, मार्केट एंड फेयर्स, PDS, ड्रिंकिंग वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आइटम्स आर कवर्ड अंडर द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जिसमें पंचायत है, तो भाई ये सारे के सारे आइटम्स क्या होते हैं? 11th शेड्यूल में कवर होते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, चला देखते हैं। 52nd अमेंडमेंट एक्ट में कौन सा हुआ था? बिल्कुल सही है, एंटी डिफेक्शन हुआ था। 73rd एक्ट में अर्बन लोकल बॉडीज़ नहीं हुई थी गाइस, लोकल बॉडीज़ हुई, वो हुई थी जो रूरल लोकल बॉडीज़, पंचायत हुई थी। 74th अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी अर्बन, ठीक है। 61st अमेंडमेंट से हाँ हमें वोटिंग एज में रिडक्शन हुआ था, बिल्कुल सही। तो 1st and 3rd आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, सही। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शन। देखो सेंटर या स्टेट में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। दो स्टेट्स में या सेंटर और स्टेट में या सेंटर या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट की आता है, ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोई रह तो नहीं गया। मोनार्की एंड डेमोक्रेसी आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सीन इन द डिफरेंट कंट्रीज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग। इन मोनार्क द मोनार्क हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। गवर्नमेंट तो कोई और ही रन करेगा ना, जो उसने अपने एग्जीक्यूटिव रहेंगे। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल इज़ गिवन द पावर टू मेक डिसीजन। बिल्कुल सही है, हमने जैसे मोदी जी को चुना तो मोदी जी को पावर है कि वो कुछ भी डिसीजन लें। इन बोथ द केसेस मोनार्क एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफाइन इट्स डिसीजन टू द पीपल। देखो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होते हैं वो अकाउंटेबल टू पीपल होते हैं, लेकिन मोनार्क में कभी भी जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल टू पीपल नहीं होती। तो सिर्फ सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्राम सभा को आई थिंक हम 2 या 3 बार ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं प्रीवियस टेस्ट में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्राम सभा कंप्राइजेज ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ ग्राम पंचायत। बिल्कुल सही है, जो 18+ लोग हैं और जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड हैं वो ग्राम सभा में आते हैं। इट्स रोल एंड फंक्शन एंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नो, इसके रोल या फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। With respect to the regional cooperation agreement on combating piracy and armed robbery against ships in Asia, देख लीजिए ये क्या है। Consider the following statement.
इट इज़ द फर्स्ट रीजनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट टू डील विद द पायरेसी एंड आर्म रॉबरी एट सी। बिल्कुल सही है, ये पहला रीजनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है ताकि जो सी में जो पायरेसी या आर्म रॉबरी हो सकती है हम उसको क्या कर सकें, काउंटर कर सकें। जो इंडियन कोस्टल गार्ड है वो उसका फोकल पॉइंट है विद इन इंडिया। हाँ बिल्कुल सही है, इंडिया की तरफ से इसका जो कोस्ट गार्ड है वो क्या कर रहा है, इसका फोकल पॉइंट है। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द पंचायती राज। पंचायती राज से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इनडायरेक्ट इलेक्शन हेल्ड फॉर ऑल द लेवल सीट्स ऑफ, नो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ये स्टेटमेंट यहीं गलत हो गई। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर प्रोवाइडेड ऑल द 3 लेवल्स, बिल्कुल सही बात है। टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत इज फॉर 5 years, बिल्कुल बात सही है। तो 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। विद रिफ्लेक्स टू द पोन चैलेंज हमने लास्ट टाइम भी किया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ ग्लोबल एफर्ट टू रिस्टोर डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड, बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन अप्रोच विच एम्स टू रिस्टोर इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एज अ पार्ट ऑफ बोन चैलेंज, बिल्कुल सही है। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय UNEP, नो, ये जर्मन के गवर्नमेंट और IUCN के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इस वजह से 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो गाइस जो आपको न्यू लगती है चीज़ें स्पेशली करंट अफेयर्स की, वो आप अपनी अलग से नोटबुक में लिख लीजिए, ये आपकी बेनिफिशियल होगा। टेस्ट सीरीज़ को करने का मतलब ही होता है कि हम न्यू चीज़ों को गेन कर सकें, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में हम गलती ना करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप टेस्ट सीरीज़ को चिल होकर करा करो। आगे करते हैं। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 0 hour इज यूटिलाइज्ड बाय एनी पार्लियामेंट टू रेज क्वेश्चंस मैटर ऑफ द करंट importance. Ministers mandatory need to respond to the questions raised by the MPs in the question hour which is held thrice a week. देखो भाई, जो क्वेश्चन आर होता है वो हमारा सबसे पहला आर होता है, ये हर रोज़ होता है। ठीक है, इसमें ठीक है क्वेश्चन हम पूछते हैं, ठीक है, और बढ़ते हैं। इन्होंने क्या लिखा, हेल्ड थ्राइस अ वीक, नो, ये हर रोज़ होता है। तो ये इवन की पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स का पहला जो घंटा होता है वो क्वेश्चन आर ही होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, गलत हो गई है। बाकी तो 0 hour है वो क्वेश्चन आर के बाद स्टार्ट होता है। हाँ, वो पार्लियामेंट के द्वारा यूटिलाइज करा जाता है, जो करंट इंपॉर्टेंस के मैटर है उनके क्वेश्चंस को आप रेज कर सकते हो। तो 0 ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग पे। देखो, आपने ये बताना है कि उसमें किस तरह के फंक्शन कर रहे हैं। जैसे रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इनके वक्त जो पार्लियामेंट है वो जुडिशियल फंक्शन कर रही है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्स प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वो इलेक्टोरल फंक्शन, बिल्कुल सही। इनेक्टिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही। रिप्रेजेंटेशन डाइवर्जन व्यूज़ फ्रॉम डिवर्जन लाइफ ऑफ सोसाइटी, तो ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल बात सही है। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years एंड कैन नॉट गेट री इलेक्टेड, ऐसा बात नहीं है, री इलेक्ट हो सकते हैं हमारे, ये बात बिल्कुल सही है, 6 साल के लिए इलेक्ट होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो गई है। 12 members फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंसेज कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा, बात बिल्कुल सही है। 12 members को हम ये 4 फील्ड से क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, लिटरेचर, सोशल सर्विस, आर्ट या फिर सोशल साइंसेज। ठीक है, तो 1 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। द रियल पावर रेस्ट विद द पीपल ऑफ द कंट्री, बिल्कुल बात है, आपको पता है ये प्रियम्बल हमारा, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, तो जो पावर है वो हम लोगों में ही बसी हुई है। द एग्जिस्टिंग लीडर इन पावर हैज़ द फेयर चांस ऑफ लूजिंग द इलेक्शन, बिल्कुल सही है। जो आज लीडर है जैसे मोदी जी हैं या फिर जो पहले मनमोहन सिंह थे, वो क्या, उनका इलेक्शन उन्होंने खो दिया ना, तो वो होता है। एवरी अडल्ट सिटीजन इंजॉयज यूनिवर्सल अडल्ट राइट्स, बिल्कुल सही है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट, यस, विद इन द लिमिट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट की हुई है, बिल्कुल। द 1, 2, 3, 4 मतलब ऑल द स्टेटमेंट आर द करेक्ट। विद रेफरेंस टू द शीत ब्लाइट डिजीज, ये एक्चुअली राइस में होती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ कोज बाय द बैक्टीरियम पैथोजन, नहीं, ये गलत बात है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द आर्सेनिक कंटेमिनेशन ऑफ, नहीं, आर्सेनिक कंटेमिनेशन से अलग होती है, राइस में होती है ये डिजीज़, नो डाउट, लेकिन उससे क्या ये ईल्ड ख़राब कर देते। तो ये नाइदर 1 नाइदर 2, जरा हम इसके बारे में अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, फंगस आ जाती है, शीत ब्लाइट डिजीज में फंगस रिस्पॉन्सिबल होती है, नो डाउट ये राइस की ही है। ठीक है, इसमें देख सकते हो रिजोटोइन है, ये फंगल पैथोजन है जो क्या करता है, राइस, ये डिसीज़ आती है। ठीक है, इस वजह से क्या है, 60% रिडक्शन हो जाती है राइस की ईल्ड में। ठीक है, तो शीत ब्लाइट डिजीज मेजर इशू है राइस की कल्टीवेशन में। ठीक है सर, तो ये आपको पता होना चाहिए शीत ब्लाइट डिजीज है किससे रिलेटेड। ठीक है, पहली बात तो ये जो पैथोजन है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, राइस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विद रेफरेंस टू द, देखो आपको पता ही है दो तरह के सिस्टम है हमारे इलेक्शंस के, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल सिस्टम। इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रिवेलेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन फर्स्ट पास द वोट सिस्टम वोटर्स वोट फॉर द पार्टी वेयर इज द पोस्ट, नहीं ये गलत हो गया। देखो जो हमारे में हम क्या करते हैं, हम कैंडिडेट को वोट करते हैं, जबकि प्रोपोर्शनल में वोट करते हैं किसको, पार्टी को करते हैं। FPTP में 1 रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर एज इन पोस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव। यस बिल्कुल सही है। देखो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही इलेक्शन होता है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, जितने वोट्स आपको मिलेंगे उतने मेंबर्स वहाँ से सिलेक्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं उसको मेजोरिटी मिलती है। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। वेयर इज इन प्रोपोर्शनल लेजिस्लेटिव विनिंग कैंडिडेट मे नॉट गेट मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलते हैं हमें क्या, और ठीक है वोट्स नहीं मिलते FPTP में। ठीक है, तो ये भी थर्ड स्टेटमेंट इस वजह से गलत होगी। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट क्या है सही, तो सेकंड स्टेटमेंट इज द ओनली द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन शेड्यूल। इलेक्शन शेड्यूल में क्या क्या नोटिफिकेशन होता है, लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग नॉमिनेशन, डेट ऑफ पोलिंग, लास्ट डेट ऑफ सिक्योरिटी, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, डेट ऑफ काउंटिंग, या फिर कुछ। देखो जब भी इलेक्शन नोटिफिकेशन निकलता है उसमें सब कुछ होता है। आपके एग्जामिनेशन का भी नोटिफिकेशन आता होगा तो उसमें भी हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। उसी तरह इलेक्शन शेड्यूल का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें हर एक चीज़ लिखी होती है कि लास्ट डेट क्या है नॉमिनेशन फिल का, पोलिंग क्या है, लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी कब होएगी, रिजल्ट कब डिक्लेयर होंगे, काउंट कब होंगी। तो ऑल द 5 आर द इंक्लूडेड। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट इंजॉय विच ऑफ द फॉलोइंग सैंक्शन, मोरल, सोशल, लीगल, एथिकल। देखो आपको पता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, तो लीगल सैंक्शन नहीं है। बाकी देखो मोरल, सोशल और एथिकल तो है ही। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कमीशन हैज़ नो राइट टू पनिश द कल्प्रिट। बिल्कुल सही है, इसके पास राइट नहीं है। इट कैन स्टार्ट द इंक्वायरी एट इट्स ओन इनिशिएटिव ऑन अ पिटीशन प्रेजेंटेड टू इट बाय अ विक्टिम। बिल्कुल सही है, NHRC के पास सुओ मोटो एक्शन होता है, ये अपने आप से इनिशिएट कर सकती है। इट कैन ओनली रिकमेंड कोर्ट्स टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरी। बिल्कुल सही है, ये कोर्ट्स को इनिशिएट कर बोल सकती है कि आप प्रोसीडिंग को सेट करो। तो 1, 2 एंड 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा एक मिनट, इसके आंसर ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर, अब आपने इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट करना है तो क्या एलिजिबिलिटी है जरा देख लेते हैं। एवरी सिटीजन हु हैज़ अटेन द 18 ईयर्स ऑफ द एज कैन कॉन्टेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन। नहीं, आपको पता होगा लोकसभा में अगर आपको इलेक्शन लड़ने हैं तो आपकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। तो 18 ईयर्स के बंदा क्या है, सिर्फ वोट दे सकता है, लड़ नहीं सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फिक्स मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कॉन्टेस्टिंग। नहीं, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई भी मेंशन नहीं की हुई है। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन अबाउट इट एसेट्स एंड लिएबिलिटीज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये बात बिल्कुल सही है। आपको लड़ने से पहले, इलेक्शन लड़ने से पहले आपको ये सब बताना पड़ेगा कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या आपके पास अगर कोई लोन ले रखा है तो वो बताना पड़ेगा, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। तो थर्ड स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द एशियाटिक गोल्डन कैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN रेड लिस्ट की, बिल्कुल सही है। वही गाइस लास्ट क्लास में हमने एक बार ग्रे वोल्फ पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि वो लीस्ट कंसर्न में है। उसी तरह आप सेकंड नंबर पे स्टार्ट कर दो कि एशियाटिक गोल्डन कॉर्न किस में है, एंडेंजर्ड में है। इट फाउंड अक्रॉस ईस्टर्न नेपाल थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया टू इंडोनेशिया। ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही, बोथ 1 एंड 2। ये आप देख सकते हो कि नेपाल, ईस्टर्न नेपाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर इंडोनेशिया तक ही पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। विद रेस्पेक्ट टू द कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It provides all minorities with the right to establish and the minister to educational institution of their choice। बिल्कुल सही है। The right defines minority as only the religious minority। right ने define minority किया हुआ है, लेकिन religious के साथ कौन सी linguistic minorities को भी define किया हुआ है। तो second statement क्या है, बिल्कुल गलत हो गई है। तो A statement is the right। With reference to the multi-party system in India, consider the following statements। It is a system in which the multiple political parties across the political spectrum run for a national election। बिल्कुल सही है। कंसेप्ट ऑफ कोलियंस, अलायंस और फ्रंट इज एसोसिएटेड टू मल्टी पार्टी। तो बिल्कुल बात सही है। मल्टी पार्टी सिस्टम यही है कि अगर किसी को एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी एक पार्टी को नहीं मिलती तो 2 पार्टीज़ या 3 पार्टीज़ क्या करते हैं, कोalition कर लेती हैं। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है। बात बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान
विच अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स आर फुल मेंबर स्टेट्स ऑफ द SCO। देखो SCO की फुल मेंबर स्टेट्स कौन सी हैं? देखो गाइस, ये अगर आपने मेरी PT 360 या इंटरनेशनल रिलेशंस की मैगजीन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि SCO के मेंबर्स कौन कौन से हैं। इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है और रशिया भी है। तो 1, 2 एंड 4 आर द राइट आंसर। इसके अलावा भी जो कजाकिस्तान वगैरह मैं आपको बता देती हूँ, 8 मेंबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ठीक है। और अपना इंडिया भी है भाई, सबसे पहले इंडिया ही था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवन ब्रिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल बात सही है। अगर प्राइम मिनिस्टर डेथ हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? डिसॉल्व हो जाएगी। रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर से भी हो जाएगा। रेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर नो। देखो प्राइम मिनिस्टर क्या है? बिल्कुल बैकबोन है इनकी जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर किसी मिनिस्टर, कोई नॉर्मल मिनिस्टर रिज़ाइन कर देता है, ये कोई नॉर्मल MP रिज़ाइन कर देता है, किसी की डेथ भी हो जाती है, तो क्या होता है? उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बाय इलेक्शन करवा के क्या करते हैं? उसको काउंटर कर लेते हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन या डेथ करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जो वो है ना, वो डिसॉल्व हो जाएगी कौन। तो 1 एंड 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इक्वालिटी। इक्वालिटी के पे पूछा गया, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड्स फॉर गिविंग पीपल अ फेयर एंड इक्वल चांस टू compete फॉर गुड्स एंड द अपॉर्चुनिटीज़। सोशल इक्वालिटी रेफर्स टू द ग्रांटिंग इक्वल सिटीजन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही है। सोशल इक्वालिटी का मतलब यही है कि आप इक्वल सिटीजनशिप दे रहे हो। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है वेयर ऑल द पीपल हैव इक्वल टू वेल्थ। बिल्कुल सही है। देखो पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या हो सकता है? इक्वल चांस, compete फॉर गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये कोई पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है। पॉलिटिकल इक्वालिटी ये हो सकता है कि हाँ, हम सबको चांस दें इक्वली कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, आप इलेक्शन में लड़ सकते हो, वो पॉलिटिकल इक्वालिटी ना। तो इसमें तो पॉलिटिकल इक्वालिटी कहीं से नहीं दिखती। तो 2nd एंड 3rd स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यही है। हाँ, अगर आप compete करना चाहते हो गुड्स की, वो इकोनॉमिक क्वालिटी होगी, वो पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जुडिशरी ऑफ द इंडिया। सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। बिल्कुल बात सही है। वैसे तो जब हम जज को हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र करते हैं तो एक पूरा कोलिगियम बनाते हैं, ठीक है। तो उस कोलिगियम के कहने ही पे ही करते हैं। बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग द फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही है। रिट्स दोनों कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी। लेकिन जो रिट्स का जो दायरा होता है ना, वो हाई कोर्ट का ज़्यादा वाइड होता है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर। बिल्कुल सही बात है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप 1 मिनट पढ़ भी सकते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द पार्लियामेंट इज द bedrock principle of the parliamentary government. It implies that the parliament can remove the council of ministers from office by passing a vote of no. Of course देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस का मोशन चल सकता है, ठीक है। तो यही इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी आप पढ़ लेना, ये कुछ जब बात ही नहीं है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर्स बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। Constitution represents the highest law of the land. Rights are the claims directed toward the state and place an obligation upon the right to state to act in certain kinds of way. Indian Constitution recognizes political, economical and cultural claims of its citizens. तो गाइज इसमें तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट बॉडी अभी हमारी, ठीक है। राइट्स जो क्लेम किए जाते हैं, ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल क्लेम को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। रिस्पेक्ट टू देखो 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बातें चली रही हैं, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पीक नेटवर्क डाटा स्पीड आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेंज ऑफ 6 to 7 मेगा Mbps। भाई 6 to 7 Mbps तो आपको 4G में भी मिल जाती है, तो 5G में तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट तो यही गलत होगी ना। इट प्रोवाइड्स फास्टर एंड मोर रिलायबल कम्युनिकेशन विद अल्ट्रा लो लेटेंसी। बिल्कुल बात सही है। 2nd स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सोशलिस्ट कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी मेंशन इन द प्रीएम्बल डिनोट्स दैट ऑल द सिटीजन हैव द राइट टू। देखो सोशल कैरेक्टर को हमने किया हुआ है, लेकिन राइट टू वोट ऐसा कोई नहीं डिनोट नहीं किया हुआ प्रीएम्बल में, ठीक है। द सॉवरन कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी एम्फसाइज दैट इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल। को बिल्कुल सही है। सॉवरनिटी का मतलब ये है कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और हमारे पास किसी का भी मतलब कि हम किसी के डिसीजन से बाउंड नहीं है।
ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, सोशलिज्म डज नॉट डिनोट अबाउट द सिटीजन हैविंग द इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, सोशलिज्म का मतलब ये नहीं है कि सबको इक्वल राइट टू वोट है। ठीक है, वो हमारा लीगल राइट है, राइट टू वोट। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। देखो, चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो गवर्नर होता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, चीफ गवर्नमेंट को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये बात बिल्कुल सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन। ठीक है, आर्टिकल 22 की बात कर रहे हैं कि उस वक्त पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है जब वो कोई भी अरेस्ट कर रहे हैं। टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम, टू फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट बेस्ड ऑन योर ओपिनियन। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ये आगे भी है, टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। देखो, गिल्टी या इनोसेंट है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, पुलिस नहीं डिसाइड करेगी। दे कैन इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट ऑन पर्सन इफ दे थिंक दे आर गिल्टी ऑफ द चार्जेस। नहीं, अपनी मनमर्जी से वो किसी को पनिश नहीं कर सकते, ना कोई टॉर्चर कर सकते। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट, लास्ट की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जबकि जो पहली दो स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही हैं कि हाँ वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, पुलिस का काम ही है कि आपको क्राइम के इन्वेस्टिगेशन करना। हाँ, और चार्जशीट को फाइल भी वही करते हैं। ठीक है, उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी दोनों क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 की बात कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट टू कन्वर्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो, आपका फ्रीडम है कि आप किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट हो सकते हो। ठीक है, आपको पता है कितने सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने भी अपना धर्म चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका खुद का हक है। गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, और ये बात बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट नहीं कंपेल कर सकती। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। स्टेट के अंदर जो अंडर आर्टिकल 22F में क्या क्या कवर होता है भाई, ये चारों कवर होती हैं। ठीक है, स्टेट के अंदर 4 डेफिनेशन होती है, जो पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर्स की, लोकल बॉडीज़ और जो भी PSUs हैं गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सब इसके अंदर कवर होती है। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट आर द करेक्ट ऑप्शन। विद रेफरेंस टू द इलेक्टोरल रोल की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल द सिटीजन एज 18 ईयर्स अबव कैन वोट इन द इलेक्शन। बिल्कुल बात सही है। क्रिमिनल्स एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राउंड टू वोट। देखो, ये बात बिल्कुल सही है, जो बंदे प्रिजन्स में या फिर जो पर्सन जिनका अनसाउंड माइंड है उनको हम राइट टू वोट नहीं दे सकते, लेकिन जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, गाइस नोट करो, जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर है उन्हें वोट करने का हक है। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले बंदों की बात आती है तो उनको वोट करने का हक है। आगे बढ़ते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वायरसेस आर द ओनली कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ, नो, इट अफेक्ट्स ओनली द चिल्ड्रन अप टू 15 ईयर्स ऑफ, नो, वायरस मेन एजेंट्स हैं नो डाउट, लेकिन अदर भी सोर्सेज के बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, जिस वजह से ये सिंड्रोम होता है। ठीक है, जो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है ये सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हर एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, एज ग्रुप के पीपल को, सबको क्या करती है, ये अफेक्ट करती है। मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करती है चिल्ड्रन को, यंग एडल्ट्स को, एंड कैन लीड टू कंसिडरेबली मॉर्बिडिटी एंड द मोर्टेलिटी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसका इन्फ्लुएंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भाई हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का है ना, वही ऑलमोस्ट चेपा हुआ है। ठीक है, आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, यस। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, बिल्कुल सही है। हमने आपको पता है कितने, हर एक कंट्री से ऑलमोस्ट हमने क्या है, बोरो किया हुआ है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। US बिल ऑफ राइट, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स बने थे भाई। सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन द रशिया, तो ये बात सब बिल्कुल सही है। 1, 2, 3, 4 and 5 ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी पार्ट ऑफ दिस राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द लॉ। क्यों नहीं भाई, हम पार्लियामेंट के लॉ से अमेंड कर सकते हैं। केशवानंदी भारती केस में उसने यही बोला था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है। दे आर जस्टिफेबल इन नेचर, बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट अगर कोई वायलेट करेगा तो आप क्या कर सकते हो, आपको पनिश किया जाता है, तो ये जस्टिफेबल इन नेचर। तो सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने पॉलिटी के कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से मैं फिर एक और टेस्ट नया लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।